नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम कृषि विज्ञान के अध्याय 2 जैविक खेती परिभाषा एवं महत्व के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जैविक खेती का महत्व। तो जैसा कि हमारे जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हमें अनाज, हमें फल और सब्जियां जो कि खाद्य पदार्थ के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, इनकी खेती की जाती है। और खेती दो तरीकों से की जाती है। एक तो खेती की जाती है परंपरागत पद्धति के द्वारा, दूसरी जो खेती की जाती है वो जैविक पद्धति के द्वारा की जाती है। तो दोनों में डिफरेंस है। तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में कि दोनों में पद्धतियों में क्या फ़र्क है, क्योंकि परंपरागत तरीके से जो हम खेती करते आ रहे हैं, जो कि हरित क्रांति के प्रादुर्भाव के बाद में जब हमने खेती करना प्रारंभ किया, तो उसके अंदर हमने रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया और हमने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा कि भी हमारे रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि के उर्वरा शक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ मनुष्य के स्वास्थ्य के ऊपर भी क्या प्रभाव पड़ता है। इन बातों को ध्यान में नहीं रखा गया। केवल और केवल उत्पादन में वृद्धि और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा के अंदर खाद्यान्न उत्पादन करना, फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाना, यानी कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के उद्देश्य से ये परंपरागत पद्धति की जो खेती है वो की जा रही है। और आज भी अंधाधुंध तरीके से इस देश के अंदर जो खेती की जा रही है उसमें हम प्रोडक्शन को देख रहे हैं, मुनाफे को ध्यान में रखते हुए, उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, लेकिन स्वास्थ्य के ऊपर हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। क्योंकि जो खेती परंपरागत तरीके से की जा रही है, जिस पद्धति से की जा रही है, वो खेती आज हमारे जीवन के अंदर हमारे जो स्वास्थ्य को और मृदा के स्वास्थ्य को बनाए नहीं रख सकती। लेकिन आज का जो वर्तमान समय है वो हमें जैविक खेती के महत्व को बताते हुए ये बता रहा है कि भी हमें किस प्रकार की खेती की आज आवश्यकता है। तो जैविक खेती की हमें आवश्यकता है और उसका एक महत्व है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ बाय, तो इसका हमको ध्यान रखना है कि भी जैविक खेती जो है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर आवर ह्यूमन हेल्थ, यानी कि मनुष्य का जो स्वास्थ्य है उसके लिए बहुत जरूरी है। तो हम पहला जो महत्व अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या फायदा हो सकता है कि एक भूमि की जो उर्वरा शक्ति में टिकाऊपन। तो यहां पर हम पहला महत्व देखते हैं कि भूमि की उर्वरा शक्ति में टिकाऊपन। टिकाऊपन का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई खेती करते हैं तो हम भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हैं और पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हैं। पर्यावरण के किसी भी घटक को कोई भी हानि नहीं पहुंचाते, यानी कि पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए जो खेती की जाती है और उससे मानव का और मृदा का जो स्वास्थ्य वो बना रहता है। तो ऐसी खेती जो टिकाऊ होती है, जो कि गुणवत्ता युक्त होती है, और इस खेती के द्वारा हम भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रख सकते हैं। तो जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो हम केमिकल बेस्ड जो फर्टिलाइजर हैं उनका इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी बजाय अगर हम जैविक तरीके से तैयार की गई जो खाद है उसका इस्तेमाल इसके अंदर करते हैं तो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति में टिकाऊपन बना रहता है, इसकी गुणवत्ता, यानी कि मृदा जो है, क्योंकि हम रासायनिक खाद दे करके हम तुरंत क्या कर सकते हैं, उन पोषक तत्वों को उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन जो पौधों को 17 आवश्यक जो पोषक तत्व हैं, उन 17 एलिमेंट्स को, एसेंशियल एलिमेंट्स को प्रदान करने के लिए हमारे पास में जैविक जो खाद है वो जैविक खेती के अंदर अगर इस्तेमाल की जाती है तो उस भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। जबकि हम रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर है और केमिकल बेस्ड जो फार्मिंग है, उसके अंदर हम मृदा में
जो रासायनिक खाद है उसका इस्तेमाल करके हम केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम 3 तत्वों को ही हम ध्यान में रखते हैं। एनपीके मिक्सचर का इस्तेमाल कर लेते हैं, नाइट्रोजन युक्त खाद जैसे यूरिया है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, डीएपी का इस्तेमाल कर लेते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ये खाद जो फर्टिलाइजर जो है वो भूमि की धीरे धीरे शनै शनै क्या करते जाते हैं, भूमि को बीमार करते चला जाते हैं, उसको बंजर करते चले जाते हैं और भूमि का जो मृदा का जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ जाता है। साथ ही साथ उसके अंदर जो आवश्यक जो जीव, हमारे सूक्ष्म जीव, जो लाभकारी जीव हैं, जो फायदेमंद जीव हैं, वो सूक्ष्म जीव भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम ऐसी खेती का हम पद्धति का पालन करें जिसके द्वारा हमारी भूमि के उर्वरा शक्ति के टिकाऊपन के अंदर क्या हो जाए, गिरावट आ जाए। तो इस टिकाऊपन को बनाए रखने के लिए हम भूमि की उर्वरा शक्ति में टिकाऊपन को बनाए रखने के लिए हम जैविक खाद का इस्तेमाल करें। जैविक तौर तरीकों से वैज्ञानिक ढंग से हम खेती करेंगे तो हम उस मृदा के स्वास्थ्य को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। इसके कारण क्या होता है कि मृदा की संरचना सुधरती है, मृदा के अंदर जल धारण क्षमता सुधरती है और मृदा का जो गठन है उसकी संरचना है, मृदा की संरचना है, जल धारण क्षमता है, ये सारी चीजें जो मृदा की एक क्वालिटी है वो बढ़ जाती है, उसमें वृद्धि होती है। तो हम उर्वरा शक्ति को मेंटेन करके उसको बढ़ा करके हम उसके टिकाऊपन को बना सकते हैं कि भी इस भूमि के अंदर, उपजाऊ भूमि के अंदर किसी भी प्रकार की फसल को अगर हम लेते हैं तो जो 17 आवश्यक पोषक तत्व वो आसानी से मिल जाते हैं और हम कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, हरी खाद, है ना, जो भी जैविक तरीके से तैयार की गई खाद उसका इस्तेमाल करके हम उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो महत्व है वो है पशुधन में बढ़ोतरी। पशुधन में बढ़ोतरी। तो जैसा कि जैविक खेती के अंतर्गत हमें जैविक खाद चाहिए, तो जैविक खाद के लिए हमें पशुओं को पालना भी जरूरी है और कृषि के साथ में पशुपालन करके हम मिश्रित खेती करते हैं और हमें बाहर से किसी भी जगह से कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और इसलिए हमें 1 एकड़ भूमि के लिए कम से कम हमारे पास में 1 पशु या इससे अधिक पशुओं को हम पाल सकते हैं। इन पशुओं को पालने से इनके जो मल मूत्र जो हमें प्राप्त होता है उसका हम कंपोस्ट पिट के अंदर उसको सड़ा करके गोबर की अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद का निर्माण कर सकते हैं। हम केंचुआ खाद बना सकते हैं, हम हरी खाद बना सकते हैं। तो ये पशुधन जो है, उन पशुधन कोई बढ़ोतरी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जैविक खेती के लिए हम उसी स्थान पर हम जैविक खाद को की उपलब्धता को बढ़ा सकते हैं। अगर हमारे पास पशु नहीं होंगे, अगर हम पशुओं को नहीं पालेंगे तो हमारे पास में जैविक खाद के लिए हमें किसी दूसरे स्थान से उसको लाना पड़ेगा। लेकिन हम खुद स्वावलंबी बन जाएं, हम खुद आत्मनिर्भर बन जाएं और कृषकों को ये सलाह दें कि भी आप पशुओं को पाल करके उनकी पैदावार को बढ़ाएं। पशुओं की संख्या भी बढ़ेगी क्योंकि पशुओं से भी हमको धन मिलने वाला है और पशुधन जो है वो धीरे धीरे लाइव स्टॉक जो है वो आपके एक आमदनी का दूसरा विकल्प भी बन जाता है। साथ ही साथ आप खाद तैयार करते हैं। आज वर्तमान समय में कई लोग जैविक खाद को बना करके लाखों रुपए की आमदनी कर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि उन्होंने पशुओं को पाल रखा है और उनके लिए उन्होंने क्या किया, एक फार्म हाउस बना दिया और फार्म हाउस के अंदर क्या करते हैं वो जहाँ पर खाद जो है बनाने के लिए उनको स्थान उपलब्ध हो जाता है, उन पशुओं के लिए चारे वाली फसल को बो करके उसको चारा उपलब्ध हो जाता है। तो कहने का मतलब केवल पशुधन के ऊपर इन्वेस्ट करने से भी हमारी एक आमदनी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम जैविक खेती के साथ पशुधन को भी हम इस्तेमाल करें तो हमको दोहरा लाभ होता है ना। और इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो भी बना रहता है। जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। तीसरा जो महत्व है इसके अंतर्गत वो है बाह्य आदानों
की लागत में कमी। तो बाह्य आदान यानी कि बाहर से अपन कोई है ना, इसमें जो इनपुट्स करते हैं अपन, जैसे अगर हम बात करें कि भी हमें खेती करने के लिए अगर हम परंपरागत जो कृषि प्रणाली है या पद्धति है उसका इस्तेमाल करते हैं तो रासायनिक उर्वरकों को लाने के लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा और हमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने के लिए भी हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि बाह्य आदान को हम जीरो कर दें, यानी कि हमें किसी का मोहताज होने की आवश्यकता नहीं है। हम हमारे पास में अगर पशुधन है या हमारे आसपास हम खेत के अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स उगाएं, है ना, जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो जैविक कीटनाशक है उनका बायो पेस्टिसाइड्स हम खुद बनाएं, बायो फर्टिलाइजर हम खुद तैयार करें। तो इन चीज़ों से हमें बाहर से एक्स्ट्रा खर्चा जो हम कर रहे थे वो कमी ला सकते हैं। तो हमारी फसल के अंदर लागत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उस लागत की कमी को ध्यान में रखते हुए हम खेती करते हैं और जैविक खेती के माध्यम से हमें फ़ायदा मिलता है और हमें बाहर से कोई भी केमिकल ऐड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो 17 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, उसकी आपूर्ति इसी के द्वारा हो जाती है। जो खाद हम तैयार करते हैं, हम रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग के बजाय हम वो खाद का इस्तेमाल करते हैं जो जैविक तरीके से तैयार की गई है। और जैविक तरीके से तैयार की गई खाद को तैयार करने के लिए हमें कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम हमारे उसी फील्ड खेत के अंदर जहाँ पर हमें खेती करनी है वहीं पर हम क्या कर सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं। और हमारे पास पशु होने चाहिए, हमारे पास में एक ज़मीन होनी चाहिए और आसपास ऐसे पेड़ पौधों को लगाना चाहिए जो कि जड़ी बूटी वाले हों, मेडिसिनल प्लांट हों। जैसे नीम है तो नीम की नींबोली को हम क्या कर सकते हैं, नीम का तेल निकाल सकते हैं, उसका हम छिड़काव कर सकते हैं। नीम की खली का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों की खली का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। और बीजों को उपचारित करने के लिए, ठीक है ना, और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जैसे ट्राइकोडर्मा है उसका हम बीज उपचार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और एजेटोबैक्टर है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एजोला है जो कि छोटा एक टेरिडोफाइट है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो हम कुल मिलाकर के जीवों के ऊपर जो कि उस भूमि उस वातावरण के अंदर मौजूद है उसी पर हम डिपेंड होकर के हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को तैयार कर सकते हैं ताकि हमारी खेती की अंदर उत्पन्न होने वाले जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके और इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखा जा सके, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके, भूमि को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। तो उस प्रदूषण के द्वारा आज जो भी वातावरण की शुद्धता की हम बात करें तो अगला जो महत्व है इसका वो है वातावरण की शुद्धता। तो वातावरण की शुद्धता यानी कि हम जिस जगह पर जैविक खेती कर रहे हैं वहाँ का आसपास का वातावरण भी शुद्ध रहता है, भूमि का स्वास्थ्य भी बना रहता है, साथ ही साथ मनुष्य का स्वास्थ्य भी बना रहता है। तो हम क्या करते हैं कि बिना किसी पर्यावरणीय घटक को नुकसान पहुंचाए वातावरण की शुद्धता को बनाए रख सकते हैं। अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं तो इससे वातावरण दूषित होता है, प्रदूषित होता है और उत्पन्न जो खाद्यान्न है उन खाद्यान्नों के अंदर, अनाज के अंदर, फल और सब्जियों के अंदर भी उनका प्रभाव दिखाई देता है। जो अनुषंगी प्रभाव है, साइड इफेक्ट है, उसको हम क्या करते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल पर ला सकते हैं। तो वातावरण की शुद्धता को हम ध्यान में रख सकते हैं, ये इसका जैविक खेती का एक महत्व है, इससे आपका वातावरण दूषित नहीं होता है। नेक्स्ट जो है वो है कम पानी की आवश्यकता। कम पानी की आवश्यकता। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जैविक खेती जो है उसके अंदर हमें जब सिंचाई जल की हमको आवश्यकता पड़ती है तो परंपरागत तरीके से जो खेती की जाती है उस पद्धति के अंदर रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल के लिए, उनके अनुप्रयोग के लिए हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है और ज़्यादा मात्रा में जो जैविक खेती की तुलना में हमें अधिक मात्रा में सिंचाई जल की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो
जैविक खेती के अंतर्गत जब हम जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं तो ये जैविक खाद क्या करती है, उस मृदा की संरचना को बनाए रखती है, मृदा के भुरभुरेपन को बनाए रखती है, मृदा के उपजाऊपन को और उर्वरा शक्ति को बनाए रखती है। साथ ही साथ नमी को सोख करके ये लंबे समय तक नमी को बनाए रख सकती है, इसलिए हमें सिंचाई जल की आवश्यकता कम पड़ती है। ये नमी को बनाए रख सकती है लंबे समय तक, मृदा की संरचना, उसके गठन, उसकी जल धारण क्षमता में भी सुधार होता है और नमी जो है अगर लंबे समय तक बनी रहेगी तो हमें पानी की आवश्यकता, सिंचाई जल की आवश्यकता कम पड़ेगी। और इसके बाद में आते हैं अपन अगला जो इसका महत्व है, कृषि उत्पाद की गुणवत्ता। कृषि उत्पाद की गुणवत्ता, ठीक है ना। तो कृषि उत्पाद की गुणवत्ता यानी कि जो क्वालिटी बेस्ड हम फार्मिंग की बात करें तो यहाँ पे क्वालिटी बेस्ड यानी कि जहाँ पर हम बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जैविक जो उर्वरक है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उस जगह पर भूमि के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाता है। भूमि का स्वास्थ्य किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होता है, मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, उसका उपजाऊपन बना रहता है और जो 17 आवश्यक पोषक तत्व जो है वो जैविक खाद से प्राप्त हो जाते हैं। जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो है उसी को केवल टारगेट करके रासायनिक फर्टिलाइजर, जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसका, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो खेत के अंदर केवल हम 3 ही तत्व दे पा रहे हैं, जबकि हम जैविक खेती से वो 17 आवश्यक पोषक तत्व जो है, जो किसी भी पादप के जीवन काल को पूरा करने के लिए चाहिए, तो वो हम उसको दे रहे हैं। तो कहाँ 3 एलिमेंट और कहाँ 17 एलिमेंट, इन तीनों का देखो तो यहाँ पर जो उत्पाद उससे उत्पन्न होगा वो कृषि उत्पाद की क्वालिटी भी ज़्यादा होगी, अच्छी क्वालिटी होगी, ठीक है ना, और खाने और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी भी होगी। तो हम ऐसे उत्पादों को तैयार करते हैं जिसका मार्केट में हमको मूल्य भी ज़्यादा मिलता है ना। और 10 से 30% तक की बात हम करें, उसका मूल्य बढ़ा करके हम क्या कर सकते हैं, इसको बेच सकते हैं। और इसकी गुणवत्ता के कारण लोग इसको खरीदने के लिए, लेकिन आजकल देखो वर्तमान समय में कई ऐसी दुकानें, ऐसे फार्म हाउस भी बन गए जहाँ पर इस पर लिखा है कि यहाँ पर जैविक खेती की जाती है। जैविक खेती के माध्यम से तैयार टमाटर, आलू, भिंडी जो भी है, सब्जियां हैं, अनाज है, तो वो उसके ऊपर ऑर्गेनिक शब्द लिखा रहता है। तो ऑर्गेनिक जो है वो अपने आप में एक तरह का ब्रांड बना दिया आज के समय में, और इस ब्रांड को देख करके लोगों का, जो कि जागरूक लोग हैं, जो अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता नहीं करते, वो ऐसी चीज़ों को खाना प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर अगला जो इसका महत्व है वो है मृदा में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति। मृदा में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति, ठीक है। तो मृदा यानी कि जो हमारी मृदा है जिसमें हम खेती कर रहे हैं, और खेती कौन सी, परंपरागत नहीं बल्कि जैविक खेती कर रहे हैं, तो उस जैविक खेती करने वाली मृदा के अंदर आवश्यक पोषक तत्वों की भी पूर्ति हो जाती है। यानी कि पौधे को जो जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए, 17 प्रकार के जो भी पोषक तत्व हैं वो चाहिए, ठीक है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जो भी 17 प्रकार के तत्व हैं वो एसेंशियल एलिमेंट इसको मिल जाते हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर कि जैविक उत्पाद का जो लाभकारी मूल्य है, लाभकारी मूल्य, तो आज का जो हमारा मार्केट है, यानी मार्केट वैल्यू देखें, चाहे कॉरपोरेट जगत की हम बात करें, तो बहुत सारे लोग जो हैं, बड़े बड़े जो IIT होल्डर जो लोग हैं, जिन्होंने, ठीक है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से, जिन्होंने, बहुत सारे ऐसे लोगों का हम उदाहरण देखने को देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई लिखाई करके उस हाई लेवल पर जा करके उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों ने जो कि 50 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले
जो लोग थे उनका इस्तेमाल किया और आज वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जैविक खेती जो है वो उनके जीवन के लिए एक नया आयाम बन चुका है। और आज केमिकल बेस्ड जो फार्मिंग है उसको नकारा जा रहा है और जैविक खेती को अपनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये हर मापदंड को पूरा कर दी, हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से, हमारे आसपास के पर्यावरण की दृष्टि से और मृदा के जो प्रदूषण को रोकने के लिए कारगर साबित होती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इतना जो महत्व इसका दिया गया है, इन महत्वों को ध्यान में रखें तो हमारे लिए जैविक खेती को अपनाना बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही लाभकारी है। क्योंकि जैविक उत्पाद का बाजार के अंदर जो मूल्य है वो केमिकल बेस्ड जो अनाज हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, उनको खरीदने पर हम हो सकता है कि हमको वो चीज़ें सस्ती मिल रही हो, लेकिन वो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी नहीं है। क्योंकि हम हमारे स्वास्थ्य के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो हम सस्ती चीज़ खा करके हम बाद में अपने ऊपर दवाइयों के लिए खर्चा करना पड़ेगा, या हम बीमार हो जाएंगे, या हमारे शरीर के अंदर जो धीमा जहर है जिसे हम स्लो पॉइजन कहते हैं, ये एक प्रकार से जब हम खेती केमिकल बेस्ड करते हैं तो धीरे धीरे ये खेती के अंदर आज हमारे अंदर जो खाने पीने की जो वस्तुएं जब इनका सेवन हम करते हैं, जो रासायनिक प्रभाव उसके अंदर है वो भी हमारे शरीर में जा रहा है और धीरे धीरे हमारे शरीर में धीमे जहर के कारण हम बीमार पड़ रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य गिर रहा है, हमारे स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, भूमि के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, पर्यावरणीय घटकों को नुकसान पहुंच रहा है। तो इन सबको रोकने का एकमात्र और सही उपाय जो है वो है जैविक खेती। तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि हम जैविक पद्धति से जैविक उत्पाद का लाभकारी मूल्य भी प्राप्त कर सकते हैं, किसानों को अच्छी कीमत भी मिल रही है और जो लोग पढ़े लिखे और जागरूक लोग हैं वो लोग सब क्या कर रहे हैं कि इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं ताकि वो भविष्य के अंदर अपने स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाएं। तो इसके बाद में हम अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।